नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर 10 राज्य 24 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। इन चुनावों पर हमने कई वीडियोस बनाए हैं, लेकिन नजर झारखंड पर है। झारखंड पर संख्या बल के हिसाब से बीजेपी रेस में भी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने ताल ठोक दी है। अब मुश्किल में फंस गए हेमंत सोरेन। सवाल ये कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जिनके बारे में ऐसी कई खबरें उड़ती रही हैं कि हेमंत सोरेन पाला बदलने तक का मन बना रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या हेमंत सोरेन इसी राज्यसभा चुनाव की नाव पर सवार होकर के कुछ बड़ा करने वाले हैं? कांग्रेस के साथ रहेंगे या कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे? आज इसी पर बात होगी। जब हम ये वीडियो आपके लेकर के आए हैं तो 10 राज्यों की जो 24 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 6 राज्यों पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामों का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि ऐलान तो हो गया है, लेकिन इस ऐलान के बाद झारखंड पर सबकी नजर क्यों टिक गई है? बिहार का खेल सबको याद है। बिहार में संख्या बल में बीजेपी कहीं नहीं थी। एक सीट आरजेडी के पास जानी तय थी, यानी महागठबंधन के पास, लेकिन बीजेपी ने खेल किया। खेल ऐसा हुआ कि हर प्रत्याशी एनडीए का जीत करके आया और आरजेडी के प्रत्याशी को मुंह की खानी पड़ी। तो झारखंड में क्या बिहार वाला खेल होने वाला है? हेमंत सोरेन जो हैं, उनको फैसला लेना है कांग्रेस के साथ या कांग्रेस के खिलाफ। क्या होने वाला है? दिवांशु जुड़े हैं हमारे साथ में। कौन कौन है वहां पर, क्या क्या होने वाला है दिवांशु? क्योंकि देखिए, वैसे तो कुल 24 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, 10 राज्य शामिल हैं इसमें, लेकिन हम बात सिर्फ झारखंड की कर रहे हैं। झारखंड के 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। संख्या क्या कहती है? बीजेपी का ने जो ऐलान किया है या जिसके बारे में कहा जा रहा है कि बीजेपी भी प्रत्याशी उतारने जा रही है, उसके पीछे का बेस क्या है और कैसे बड़ा खेल होने वाला है जिसमें हेमंत सोरेन एक तरीके से फंसते या बाहर निकलते दिख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा गेम जो है अब झारखंड में होने वाला। देखिए, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे रोहित, 4 जून रात को है। संभवतः जो झारखंड के जो लोग अगर हमारा वीडियो जो देखेंगे, हमें लगता है कि झारखंड के लोग अब 5 जून को ही हमारा वीडियो देख पाएंगे। नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। 6 जून को 11 बजे जो है वो रांची एयरपोर्ट लैंड करेंगे। उसके बाद दिन भर मीटिंग, फिर 7 तारीख को रजप्पा मंदिर जो है वो जाना है। झारखंड में अब अगले जो मैं कहूँगा 8 तारीख तक वीडियो, आप ये सब मानिए कि आप 5 तारीख को ही देख रहे हैं, अगले 3 दिन के अंदर बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। झारखंड में अभी सन्नाटा है, अभी शांति दिख रही होगी, लेकिन अंदर बेचैनी है और बाहर जो है वो सन्नाटा है। एक अजीब तरह की सियासत हो रही है। लेकिन हाँ, ये आम सियासत नहीं है, आम पॉलिटिक्स जो है वो झारखंड में नहीं हो रही है। बीजेपी अपने पीक पर है इस वक्त, और बीजेपी ने जब ये फैसला लिया ना कि हम राज्यसभा में जो है वो झारखंड में कैंडिडेट देंगे, नंबर नहीं है उनके पास, फिर भी तब लगा कि ये होगा कैसे। लेकिन बीजेपी ने कहा है, चलो इतना भरोसा था कि बीजेपी ने ऐलान किया है तो उतारेगी, पीछे नहीं हटेगी, मतलब इतनी हल्की पार्टी नहीं है। और अब तो नितिन नवीन पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचने का मतलब यही है कि सारे खेल अब होंगे। अब क्या हो रहा, थोड़ा अपडेट दे दें, उसके बाद हम आपको बताएंगे जो अंदर जो चल रहा है, जो हम तक सूचना पहुंची है अलग अलग माध्यमों से या जो वहाँ के पत्रकार है उनके माध्यमों से, वो हम आप तक साझा जो है वो करेंगे, बिल्कुल बेखौफ अंदाज में, और बिल्कुल जो पहुंची है सूचना वो बता देंगे। देखिए रोहित, पहला तो ये कि कांग्रेस के प्रभारी हैं के राजू, जम गए हैं। मतलब लगता है कि झारखंड के ही है, घर हो गए हैं। हेमंत सोरेन हमको 1 सीट दे दे, हेमंत सोरेन किसी भी हाल में हमको 1 सीट दे दे। 2 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं, जब हम बता रहे हैं तो पूरा बता ही देते हैं। रोहित, आप ही इसको जो है वो बताइए कि झारखंड में जो है वो आंकड़े कहते क्या हैं। तो झारखंड का आंकड़ा कहता क्या है, गणित क्या है वहां का? तो वहां पे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक या जो है जिसे कहते हैं, और एनडीए है वहां पर। इंडिया ब्लॉक की बात करें तो जेएमएम के पास 34, कांग्रेस के पास 16, आरजेडी के पास 4 और सीपीआईएम के पास 2 विधायक हैं। कुल 56 का आंकड़ा है इनके पास। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 21 है, एजेएसयू जो है वहां पर उसके पास 1, एलजेपी के पास 1, एनडीए के पास सिर्फ 24 का आंकड़ा है वहां पर। क्योंकि अब चुनाव होने हैं तो चुनाव के लिए 28 जो फिगर है वो चाहिए, मतलब एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए। अगर महागठबंधन पूरी तरीके से इंटैक्ट रहता है, यानी कि जो सरकार अभी झारखंड के अंदर में है, अगर उसके 2 प्रत्याशी होते हैं, दोनों इंटैक्ट रहता है, तो वहां पर जीत उनकी तय है। लेकिन बीजेपी वहां पर कौन सा गेम करने वाले? देवांशु अब हैं हमारे साथ में। देवांशु, क्योंकि
जीत तो लग रहा है कि पूरी तरीके से कि महागठबंधन की होने वाली है, मतलब हेमंत सोरेन की अगुवाई में जो सरकार है उसके जो दो प्रत्याशी होंगे जीत उसकी होनी है। तो फिर बीजेपी इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रही है? आंकड़ा 26 का है और मतलब 24 का, माफ कीजिएगा, और खेल बड़ा करना चाह रही है। हाँ, बिल्कुल खेल बड़ा करने जा रही है रोहित। और मतलब वीडियो लंबा ना करते हुए जो सूचना हम तक पहुंची है वो देखिए, जैसा कि आपने ही कहा कि बीजेपी ने झारखंड में जो है वो हेमंत सोरेन को फंसा दिया, बिल्कुल फंसा दिया। फंसा इस मायने में दिया कि जब से कांग्रेस और हेमंत सोरेन की दोस्ती है, जब भी राज्य में राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, हेमंत सोरेन ही कैंडिडेट जो है वो भेजते आए। कांग्रेस को कभी उन्होंने कोई सीटें नहीं दी हैं, लेकिन इस बार देनी पड़ रही हैं, जो हम तक सूचना पहुंची है। हालांकि कांग्रेस वाले अभी इंतजार कर रहे हैं हेमंत सोरेन की हाँ के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि न चाहते हुए भी झारखंड की सियासत की ये परिस्थिति बनती जा रही है कि हेमंत सोरेन को जो है एक सीट कांग्रेस को देनी पड़ जाएगी, क्योंकि बीजेपी वाली जिस बोल्ड तेवर के साथ उतरने जा रही है राज्यसभा इलेक्शन में कैंडिडेट, सबसे बड़ा इंतजार जो है अब हो रहा है कि कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा। और इसलिए हेमंत सोरेन भी जो है ना अब सीएम हाउस में ही है। हालांकि समीक्षा बैठक थी एक विभाग का, वहाँ पे वो बैठक भी की है, वो अलग बात है, लेकिन कैंडिडेट कौन होगा, कैंडिडेट तो जो हम तक सूचना पहुंची है वो हम बताएंगे। लेकिन 2-3 बातें उससे पहले बता दे रोहित कि इस बार परिस्थितियां भिन्न है। सोचिए, आंकड़े हैं हेमंत सोरेन के पास, लेकिन मजबूरी में कांग्रेस को देनी पड़ रही है ये सीटें। ऐसा लग रहा है, हो सकता है ना दें, अगर जिगर वाले होंगे, अगर उनको लड़ना होगा तो नहीं देंगे, लेकिन अगर किसी भी हाल में अगर वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन को सीटें बच जाए तो वो दे देंगे। अब हम ये क्यों करें कि नहीं देंगे कांग्रेस को, तो उसके पीछे भी 2-3 पॉइंट से वो रख देते हैं लेकिन हालांकि संभावना ये है कि वो देने जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हेमंत सोरेन को झारखंड के बारे पूछा तक नहीं, झारखंड के बाहर कहीं नहीं पूछा। बिहार में कोई गठबंधन नहीं, असम में कोई गठबंधन नहीं, बंगाल में कोई गठबंधन नहीं। झारखंड में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, लेकिन बंगाल में प्रचार करते हैं हेमंत सोरेन ममता बनर्जी के लिए, कांग्रेस के लिए नहीं। ये आलम रहा। असम में तो ये रहा कि कांग्रेस के नेता झारखंड से जाते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी को भी वोट दे दीजिए लेकिन हेमंत सोरेन को मत दे दीजिए। ये है इनकी दोस्ती दिखती है झारखंड में। असल में अंदर मजबूरी की है, अंदर खोलिएगा तो एकदम बिल्कुल कुछ है ही नहीं, मतलब डब्बा, खाली डब्बा वाला स्थिति है। लेकिन इस बार बीजेपी के वजह से ही सही वो परिस्थितियां हमें लगता है कि झारखंड में बनती जा रही हैं कि हेमंत सोरेन को हो सकता है कि एक सीट कांग्रेस को देनी पड़ जाए। अब आते हैं बीजेपी साइड। बीजेपी के पास आंकड़े नहीं है। आंकड़े जो आपने बताया कि 24 एनडीए के पास पहुंच रहा है, जीतने के लिए चाहिए 28। और अगर विधायकों को एब्सेंट करवाना है, अगर देखिए जयराम महतो क्या करेंगे, वो एक निर्दलीय विधायक हैं उसको लेकर भी अभी तक सस्पेंस है। बीजेपी को वोट करें वो तो उसकी संभावना बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। बीजेपी वाले हैं, बीजेपी वालों को अब ये पता है कि विरोधी कैसे अपनी मतलब पाले में गेंद लानी है। ये सब हम लोग ने देखा है। हाँ, बिहार विधानसभा में हमने इतने अच्छे से देखा कि अमित शाह पराठे पे नेता को मना लेते हैं, कुछ देने की जरूरत नहीं है, पराठा खिलाया, उस नेता को लगता अरे भाई अमित शाह ने तो हमें ब्रेकफास्ट पे पराठे पे बुला लिया, बस वो मान जाता है। कभी कभी जो है वो बड़े काम करने से अच्छा छोटे काम करके भी जो है वो विरोधियों को मना लिया जाता है। तो हो सकता है कुछ ऐसा कुछ मना ले, लेकिन हम ये नहीं करेंगे जयराम महतो बीजेपी को वोट देंगे। तो क्या जेएमएम को वोट दे रहे हैं जयराम महतो, उन्होंने पत्ते नहीं खोले इसलिए कहेंगे नहीं, लेकिन संभावनाएं इसके अगर बीजेपी और जेएमएम में किसे चूज करना होगा, अगर जयराम महतो को, अगर ऐसी परिस्थितियां जो आने वाली हैं 18 जून को, तो इसकी संभावना कोई भी कह देगा, हम क्या कोई भी कह देगा कि जेएमएम के प्रति संभावना ज़्यादा है, जो अब तक की पॉलिटिक्स उनकी झारखंड में जो दिखी है उसके हवाले से। ठीक है, तो ऐसे में अद्वितीय बढ़ते के आधार पर देखें तो बीजेपी को 6 विधायक को एब्सेंट करवाना होगा, तब जाके जो है जो बीजेपी के जो कैंडिडेट होंगे वो जीत सकते हैं। तो फिर तो कैंडिडेट तगड़ा होगा। कौन होगा, दावेदारों के नाम हमने पिछले वीडियोस में भी चलाया था, सेम रिपीट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक दावेदार का नाम हमने पिछली बार नहीं चलाया था, लेकिन थंबनेल में फ़ोटो दिया था। कुछ सस्पेंस हम बचा के रखते हैं, इस वीडियो के लिए हमने वो सस्पेंस बचा के रखा था। चर्चाएं भी झारखंड में कई दिनों से हैं कि ये उम्मीदवार उतर सकते हैं। परिमल नथवानी नाम है उनका, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इस बार भी जो है उनको जो है उम्मीदवार जो है वो बनाया जा सकता है। झारखंड में पहले भी इसे 2 बार जो है रोहित वो रह चुके हैं राज्यसभा के सदस्य, और कहा जा रहा है कि इस बार भी हो सकता है कि बीजेपी के कैंडिडेट के तौर पे चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि देखिए पहले तो ये झारखंड में ये खबरें चली, देखिए कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि हो सकता है कि निर्दलीय उतरें
परिमल नथवानी, उसके बाद बीजेपी वाले जो हैं सपोर्ट कर दें। लेकिन ऐसे होगा क्या? बीजेपी ने जब ऐलान कर दिया, आज उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, कल की बात छोड़िए, कल जो कह दिया, कह रहे हैं कि बीजेपी ने ऐलान किया है तो कैंडिडेट तो देंगे ही। मतलब कि बीजेपी ने ऐलान किया है कि कैंडिडेट देंगे, यानी कि बीजेपी का ना कैंडिडेट होगा। नाथवानी जी की नाथवानी जी की आप बात कर रहे थे देवांशु, उनकी यूएसपी क्या है कि वो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं। हाँ, मतलब आप उस लेवल पर उनकी पकड़ है कि मतलब, और जो आप शायद थोड़ा आगे और बताएंगे, मतलब मुझे जितना पता है कि 2 बार चुनाव वो जीत करके झारखंड से राज्यसभा में गए। और 2008 में जो है वो परिमल नथवानी जो है हाँ। वो झारखंड में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जो है वो राज्यसभा पहुंच जाते हैं। मतलब कि इंडिपेंडेंट, और आप राज्यसभा का चुनाव जीत जाए, मतलब मजाक हो रहा है क्या? लेकिन ये और फिर 14 में दोबारा, और फिर 2014 में फिर निर्दलीय लड़ते हैं झारखंड से और जीत जाते हैं। मजाक हो रहा है क्या? यहाँ पे मतलब कि मत हो सकता है कि 2008 में वहां पर मधु कोड़ा की सरकार थी, जो निर्दलीय विधायक थे, उनके सरकार में वो राज्यसभा गए थे। उस वक्त यूपीए का समर्थन था उनको वहां से, जिसमें से जेएमएम भी शामिल थी। जब 2014 में वो दोबारा गए राज्यसभा, तो उस वक्त जेएमएम की सरकार थी वहां पर, और दोबारा गए, यानी कि हेमंत सोरेन के खास हैं, करीबी लोगों में माने जाते हैं। और बाद में वो तीसरी बार राज्यसभा गए, लेकिन राज्य बदल लिया और वो चले गए वाईएसआर रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश, और वहां से राज्यसभा के सदस्य बने। अब फिर से झारखंड से जाने की तैयारी में है, ये खबरें जो हैं वो चल रही हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबरें देखिए, पहले ये खबरें चल रही थी कि निर्दलीय उतर सकते हैं, लेकिन अब जो सूचना आ रही है, हालांकि ये कभी अभी ये चला नहीं है कहीं, लेकिन हमें ये लग रहा है कि जाने अनजाने ही सही समीकरण बन रहा है। और उद्योगपति और जो बिजनेसमैन होते हैं ना, उनकी काबिलियत यही होती है, सत्ता से भी दोस्ती, विपक्ष से भी दोस्ती, और जब दोस्ती को भुनाने का वक्त आए तो भुना लो। तो ये वाला सीन इनके साथ है। और जो जानकारी और आ रही है कि आरजेडी के विधायक, चारों नहीं, 4 विधायक हैं आरजेडी के, सब नहीं टूटेंगे। उसमें से हो सकता है कि 2 टूट जाए, और कांग्रेस के भी कुछ विधायक टूट जाए, और इनकी जीत का रास्ता जो है परिमल नथवानी का, जो अभी लग रहा है कि बीजेपी शायद ज्वाइन करेंगे, शायद यही उम्मीदवार हो, अगर होते हैं तो ठीक है। तो परिमल नथवानी की संभावनाएं जो हैं वो जीतने की ज़्यादा होगी। और जो शख्स पहले भी 2 बार झारखंड से निर्दलीय राज्यसभा पहुंच चुका हो, और मतलब सोचिए कि उसे, उस शख्स को कितना अच्छा लगता होगा राजनीति करना। और उनको उस आदमी, हाँ, उसको, उस आदमी को ये पता होगा नब्ज, हाँ, कि नब्ज कैसे पकड़नी है, किसी पकड़नी है, हाँ, वो उस व्यक्ति को पता होगा, तभी तो 2 बार निर्दलीय कोई आदमी राज्यसभा जा सकता है। हाँ, हम तो कहेंगे कि एक ऐसे शख्स हैं जो कि नौसखिया को भी जो है वो ट्रेंड कर दें, सोचिए। और अगर ये आ रहे हैं झारखंड, और ऐसा लग रहा है, जो हम तक सूचना पहुंची है कि परिमल नथवानी जो हैं हो सकते हैं बीजेपी के जो है राज्यसभा के उम्मीदवार। बड़ी खबर है, बहुत रिस्क लेकर ये हम ब्रेक कर रहे हैं। हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर ना हो तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक जो सूचना पहुंची है, बहुत रिस्क लेके, क्योंकि जब बीजेपी के किसी कैंडिडेट का नाम उस बीजेपी के अनाउंसमेंट से पहले बड़ी बात हो जाती है। लेकिन नवीन क्या उनको ज्वाइन करवाने जा रहे हैं? अब देखिए, इस पर हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन नितिन नवीन का 2 दिवसीय दौरा और राज्यसभा चुनाव से पहले कनेक्शन, पूरा कनेक्शन है कि कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर। देखिए, जब होता क्या है ना, कि जब राष्ट्रीय पार्टी का बिग बॉस ही इतना बड़ा, मतलब कि रिस्क, इतनी बड़ी परीक्षा जो है वो झारखंड में बीजेपी की होनी है, उस परीक्षा से पहले जब बिग बॉस ही पहुँच जाए ना, तो ऐसे में सबका मनोबल बढ़ता है, और सबको लगता है नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बॉस है ना यहीं पे बैठे हुए। तो ये सब कॉन्फिडेंट दिलाता है, और ये सब बीजेपी को पता है। और तो रजरप्पा मंदिर भी जाएंगे, ये भी एक आप कह सकते हैं कि मंदिर जाना, आप इसे कहते हैं बीजेपी के नेता को जाते नहीं, बीजेपी के नेता, टॉप नेता कोई मंदिर जाते हैं तो सिर्फ मंदिर पूजा अर्चना के लिए नहीं जाते हैं, वो मैसेजिंग के लिए भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन वहाँ से पूरे झारखंड के लोगों को भी एक मैसेज जो है वो देंगे। और हमें लगता है कि अब देखिए, अब वीडियो लंबा ना करते, राज्यसभा चुनाव के जरिए ही सही बहुत कुछ होना है झारखंड में। अगर बीजेपी दूसरा कैंडिडेट जिताने में अपने सफल रही, मतलब कि दूसरे सीट पे जो चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, उस पर अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल रही, तो एक बहुत बड़ा मैसेज, बहुत बड़ा झटका जो है वो हेमंत सोरेन के लिए होगा। और ये झटका ये होगा कि आप उस जिस राज्य में मुख्यमंत्री हैं, 81 सीटें हैं रोहित, और जिसमें 56 आपके पास हैं, आपके गठबंधन के पास इतना लंबा चौड़ा फिगर है, लेकिन फिर भी राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी जीत जाती है जिसके पास नंबर्स नहीं है। तो ये झटका आपके लिए भी है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में आपकी कुर्सी पे भी खतरा मतलब होगा। तो हम ये कहेंगे कि सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर ही खतरा है। अगर 18 तारीख को बीजेपी अपने कैंडिडेट भेजने में सफल रही, तो ये तय मानिए कि अब
अगला टारगेट हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये तो बहुत ही बोल्डली हम कह देते हैं। जब 6 विधायक को आप एब्सेंट करवा सकते हैं तो कुछ और को तोड़ भी सकते हैं। और क्या आपको लगता है कि राज्यसभा चुनाव में जब इंडिया गठबंधन दूसरे सीट पर कैंडिडेट नहीं ले जा पाएगी तो गठबंधन एक रह पाएगा, विधायक एकजुट रह पाएंगे, कांग्रेस एकजुट रहे, जेएमएम जो है एकजुट रह लेगी। हेमंत सोरेन जो जेएमएम के बॉस है वही है, रांची में है, लेकिन क्या कांग्रेस अपने विधायकों को जो 16 विधायक हैं झारखंड में उसको एक रख पाएगी? आरजेडी आरजेडी के लिए भी आने वाले वक्त में बड़ी चुनौती होने वाली है। 2 विधायक है, अब नाम नहीं लेंगे, अब क्यों किसी अब खेल बिगाड़ना। नाम भी आ गया है आरजेडी के कौन विधायक है जब खेल बदलने वाला है। कुछ इंतजार आप कर लीजिए, बहुत रिस्क लेकर हमने ये वीडियो बनाया है, नाम तक कह दिया कि यही उम्मीदवार जो है हो सकते हैं बीजेपी के लिए। रोहित, इस वीडियो में इतना ही हमारी तरफ। तो देखिए, इस वीडियो में हमने जो बात की वो बात, इस वीडियो में हमने क्या क्या की, तो इस वीडियो में हमने बताया कि झारखंड में चल क्या रहा है। गणित कहता है कि महागठबंधन के 2 जो प्रत्याशी होंगे वही राज्यसभा जाएंगे, लेकिन बीजेपी के ऐलान से जो है हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि बीजेपी जिस व्यक्ति पे दाव लगाने वाली है वो व्यक्ति जिसके बारे में चर्चा है, कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जो लिस्ट आज आई है 6 राज्यों की उसमें बीजेपी ने झारखंड को लेकर कुछ भी नहीं किया। 2 तरीके से बीजेपी वहां पे गेम कर सकती है। एक तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नाथवानी वहां पे मैदान में आ जाए और उनका समर्थन बीजेपी कर दे, और वहां पर नाथवानी अपने कॉन्टैक्ट के आधार पर वहां पर खेल करके 6 विधायकों को अपसेंट करा ले। ये हो सकता है पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर ये कि नाथवानी बीजेपी में, क्योंकि वो पाला बदलते रहे, मतलब कि पहले निर्दलीय थे, बाद में आंध्र प्रदेश गए, वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनकी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, वहाँ से राज्यसभा के सदस्य अभी फिलहाल हैं, क्योंकि चुनाव अभी होने हैं, ऑनगोइंग प्रक्रिया चल रही है। तो ये भी एक स्थिति हो सकती है कि वो बीजेपी में शामिल हो और बीजेपी अपना पूरा एफर्ट लगा दे उनको जितवाने के लिए, क्योंकि उनके खुद के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में राज्यसभा जा चुके हैं, मधु कोड़ा के कार्यकाल में जो है वो जा चुके हैं राज्यसभा, और ये दोनों तब हुआ है जब जेएमएम सत्ता में थी, समर्थन करते हुए भी या मुख्यमंत्री के तौर पर भी। तो दोनों स्थितियां जो है फेवर करती हुई नजर आ रही है आपको बीजेपी के प्रत्याशी की तरफ, और यही खेल वहां पर शायद चल रहा है। 6 विधायक चाहिए बीजेपी को अपने प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने के लिए, यानी कि उनको अपसेंट कराना होगा, कुछ वैसे ही जैसे अभी हाल ही में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने बिहार में कराया और तेजस्वी यादव के खास कांग्रेस के विधायकों को इस पूरे वोटिंग प्रक्रिया से जो है अपसेंट करा करके द्वितीय वरीयता हासिल की और चुनाव जीत गए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।